मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर यह खबर बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने सुनाया है बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, बड़ा फैसला सुनाया है इस मामले को लेकर। दरअसल एमपीपीएससी में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो परीक्षा है 2019 की एमपीपीएससी की, उसको लेकर आरक्षण जो ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत है उसको लेकर ये रोक लगाई गई है। 27% जो आरक्षण दिया गया था उसको लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और कहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाए उसमें 14% आरक्षण को ही रखा जाए। दरअसल एक नई याचिका, पहले भी आपको बता दें ओबीसी आरक्षण को लेकर पेज बरकरार रहता है, कई मामले ऐसे गए हैं हाईकोर्ट में, लेकिन जो नई याचिका आई थी वो एमपीपीएससी की छात्रा की तरफ से लगाई गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि 2019 का जो परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है मेंस का, जो मेंस का रिजल्ट आया है उसमें जो आरक्षण का दायरा है उसमें जो आरक्षण है वो 14% से ज्यादा दिया गया है। और तीनों वर्गों के अगर आरक्षण को देखा जाए, एससी, एसटी, ओबीसी, तो इनके आरक्षण का जो दायरा है, जो प्रतिशत है, बढ़कर हो गया है 63%। इसमें यह हवाला दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में भी कई मामलों में ऐसा लेकर न्याय दृष्टांत आए हैं कि जो दायरा है आरक्षण का वो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये तमाम तर्क जो हैं हाईकोर्ट के समक्ष रखे गए थे, जिसके बाद 2019 में हुई एमपीपीएससी की इस परीक्षा परिणाम को लेकर और भर्ती प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट का ये बड़ा आदेश आया है। इस मामले से जुड़े अधिवक्ता क्या बता रहे हैं ये भी सुन लीजिए। आज माननीय न्यायालय में 2 याचिकाएं दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की खंडपीठ द्वारा की गई है। उक्त याचिकाओं में मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2019 की वैधानिकता को चुनौती के साथ साथ में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो राज्य सेवा परीक्षा आयोजित की जा रही है उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की वैधानिकता को भी चुनौती दी गई है। तो माननीय न्यायालय में बहस हुई। चूँकि इस प्रकरण में माननीय महाधिवक्ता उपस्थित तो नहीं हो पाए, लेकिन शासन की ओर से जो अधिवक्ता उपस्थित हुए उन्होंने कोर्ट को बताया कि जो पूर्व में आदेश माननीय न्यायालय द्वारा जारी किए गए हैं उन आदेशों का हवाला देते हुए विज्ञापन में आगामी भर्ती की जा रही है और इसमें ओबीसी की जो 13% डिस्प्यूटेड रिजर्वेशन है उसको याचिका के निर्णयाधीन लागू किया गया है। और जो आदेश 19/3/2019 और 31/1/2020 का भी माननीय न्यायालय को हवाला दिया गया है। तो माननीय न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि जो पूर्व में अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये प्रक्रिया की जाए। चूँकि इसमें पीएससी की लगभग 3 परीक्षाएं हो चुकी हैं और उसमें पीएससी ने पहले से ही ये इंडोर्समेंट किया है कि इंटायर जो भर्ती है वो याचिका के निर्णयाधीन रहेगी। और आज बहस होने के बावजूद माननीय न्यायालय ने प्रकरणों को फाइनल डिसाइड नहीं किया है। चूँकि जो मुख्य याचिका है 5901 उस पिटीशन से इसको लिंक कर दी गई है और इस संबंध में राज्य शासन और लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। दरअसल जैसा मैंने आपको पहले बताया, परीक्षा परिणाम को लेकर ये याचिकाकर्ता की तरफ से दायर किया गया था मामला कि जो दायरा है आरक्षण का उसका फीसदी जो परसेंटेज है वो 50 से ऊपर जा रहा है और भर्ती प्रक्रिया भी उसी आधार पर की जा रही है। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर ये बड़ा आदेश सुनाया है, 14% आरक्षण देने की बात कही है। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने 21 फरवरी को अगली सुनवाई नियत की है और सरकार से, राज्य सरकार से और एमपीपीएससी से स्पष्टीकरण मांगा है कि ये 14% आरक्षण को बढ़ाकर 27% क्यों किया गया। जबलपुर से आप तक एक बार पहुंचाए मैं संवाददाता धीरज शाह ने, आप देखते रहे एमपी तक।